सिंदूरी इश्क भाग 17। राठौर मैंशन। रात का वक्त। प्राक्षी इस वक्त एवांस के रूम में बेड पर लेटी हुई थी। ये बात प्राक्षी को अच्छे से समझ आ चुकी थी कि एवांस से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो चाहे जितनी भी कोशिश करके, लेकिन रहना तो उसे अब एवांस के ही रूम में था। एवांस अपने स्टडी रूम में अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। एवांस के रूम में आने से पहले ही प्राक्षी ब्लैंकेट से खुद को सर से लेकर पांव तक ढककर पूरे बेड पर फैल कर लेट गई थी ताकि एवांस ये समझे कि वो सो गई है। कुछ देर बाद जब एवांस अपने रूम में आता है तो प्राक्षी को इस तरह से पूरे बेड पर लेटे हुए देखकर उसकी आईब्रो आपस में जुड़ जाती हैं। एवांस बेड पर प्राक्षी को घूरते हुए खुद से बोला, इसकी तो ये फिर से पूरे बेड को घेर कर लेटी हुई है। इसको क्या लगता है इसको ऐसे ही अपने पूरे बेड पर कब्जा करने दूंगा मैं। प्राक्षी सिंह राठौड़, तुम एवांस सिंह राठौड़ के साथ खेल रही हो। एवांस के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। प्राक्षी को पूरे बेड पर लेटा हुआ देखकर एवांस बेड के पास आकर जैसे ही प्राक्षी की तरफ झांकने लगता है, वैसे ही प्राक्षी अपनी लात उठाकर एवांस के पेट पर दे मारती है। प्राक्षी के अचानक से इस प्रहार से एवांस संभल नहीं पाता है और वो एक दम से फर्श पर गिर पड़ता है। प्राक्षी हल्के से ब्लैंकेट के अंदर से झांकते हुए मुस्कुराकर मन में बोली, मिस्टर राठौर, अब तो आपको इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत शौक चढ़ा है आपको मुझे अपनी बीवी बनाने का, मेरे ऊपर हक जताने का। तो अब मैं आपको इतना परेशान करूंगी कि आप खुद मुझे अपनी लाइफ से बाहर कर दोगे। एवांस अपना पेट पकड़कर गुस्से में प्राक्षी से बोला, ये क्या बदतमीजी है प्राक्षी, तुमने मेरे पेट पर लात क्यों मारी? मुझे मालूम है कि तुम जाग रही हो। मेरे सामने सोने का नाटक मत करो। तुमने जानबूझकर मुझे लात मारी ना। प्राक्षी एवांस की बात का कोई जवाब नहीं देती है और ऐसे ही सोने का नाटक करने लगती है। कुछ देर बाद प्राक्षी को अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस होता है। प्राक्षी जल्दी से ब्लैंकेट से अपना चेहरा बाहर करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि एवांस उसके ऊपर था। एवांस को अपने इतने करीब देखकर प्राक्षी को घबराहट होने लगी थी। प्राक्षी ने अटकते हुए एवांस से बोला, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हटिए मेरे ऊपर से। प्राक्षी को इतनी घबराहट हो रही थी कि उसके गले से मुश्किल से शब्द निकल रहे थे। एवांस प्राक्षी का ब्लैंकेट उसके ऊपर से हटाकर फेंक देता है, फिर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ मिसेज एवांस सिंह राठौड़, आप तो सो रही थीं, फिर आप कैसे उठ गई? एवांस की करीबी से प्राक्षी के माथे पर पसीना आने लगा था। प्राक्षी ने एवांस को घूरते हुए कहा, मिस्टर राठौर, आप हटिए मेरे ऊपर से। पहले ये क्या बदतमीजी है? एवांस प्राक्षी के माथे से पसीना पोंछकर अपने अंगूठे से उसके गालों को रब करते हुए बोला, इतनी घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? मेरी करीबी से मैं बदतमीजी कर रहा हूँ या फिर बदतमीजी तुमने की है? मुझे लात मारकर अब तुम्हें तो करना पड़ेगा। प्राक्षी एवांस को खुद से दूर करते हुए बोली, मिस्टर राठौर, मैं सच में सो रही थी। शायद आपको गलती से लग गई तो मुझे परेशान मत कीजिए। मैं आपको किसी भी बात का पे नहीं करने वाली। आप मुझे ऐसे टर्न नहीं कर सकते। एवांस ने डेविल स्माइल करते हुए बोला, मिसेज राठौर, पे तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि तुम सो नहीं रही थी। जानबूझकर तुमने मुझे लात मारी। रही बात टच की, तो मैं तुम्हें जहां चाहूं
जैसे चाहूं टच कर सकता हूं तुम्हारी याददाश्त शायद से कमजोर है, इसलिए तुम ये बात भूल जाती हो। प्राक्षी एवांस को घूरते हुए बोली, याददाश्त मेरी नहीं आपकी कमजोर है मिस्टर आधे अधूरे पति। तो अच्छा होगा मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत आप, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। एवांस अपनी इंटेंस नजरों से प्राक्षी के हिलते होठों को देखकर बोला, अच्छा तो तुम एवांस सिंह राठौड़ को चैलेंज कर रही हो, देखते हैं तुम मेरा क्या कर लेती है। एवांस एकदम से प्राक्षी के होठों पर अपने होठ रख देता है। एवांस की इस हरकत पर प्राक्षी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी जगह पर फ्रिज हो गई थी, लेकिन एवांस को एक सुकून मिला था प्राक्षी के होंठों पर अपने होंठों को रखकर, जैसे कि प्यासे को बारिश की एक बूंद मिल जाती है। आज वैसा ही सुकून एवांस को भी मिला था। एवांस अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे प्राक्षी को किस करने लगता है। एवांस की किस बहुत ही सॉफ्ट थी। ये एवांस और प्राक्षी की पहली किस थी। एवांस की किस से प्राक्षी अपने होश में आती है और अपने दोनों हाथों से एवांस को खुद से दूर करने लगती है, लेकिन एवांस को खुद से दूर कर पाना कहाँ उसके लिए आसान था। एवांस अपने एक हाथ से प्राक्षी के दोनों हाथों को पकड़कर बेड के क्राउन से लगा देता है और एक हाथ से प्राक्षी को खुद के और ज्यादा करीब करके उसकी कमर को सहलाने लगता है। लेकिन प्राक्षी को बहुत गुस्सा आ रही थी एवांस के ऊपर, क्योंकि एवांस उसकी मर्जी के बिना उसे किस कर रहा था। उसने सिर्फ ध्रुव को ही अपने करीब आने का हक दिया था, इसलिए प्राक्षी को रोना आ रहा था। वो इस वक्त रो रही थी। अपने ही मरे हुए पति के भाई को पति के रूप में स्वीकार करना प्राक्षी के लिए कितना मुश्किल था, ये तो वही जानती थी। जारी।